जूनियर्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो जूनियर्स, हम डिस्कस कर रहे थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसमें आज अपन डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए पहले से अच्छे से रीड करेंगे। मास्को लिमिटेड विशेस टू रेज एडिशनल फाइनेंस ऑफ ₹10 lakhs फॉर मीटिंग इट्स इन्वेस्टमेंट प्लान। मास्को लिमिटेड को कितना रुपया चाहिए? 10 लाख रुपीज। आगे देखते हैं। It has 2,10,000 in the form of retained earnings available for investment purpose. इनके पास ऑलरेडी 2,10,000 रुपए रिटेन अर्निंग का पड़ा हुआ है पैसा, और ये जो रिटेन अर्निंग है 2,10,000, ये यूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। यानी कि समझ रहे हो, इनको टोटल कितना चाहिए? 10 लाख रुपीज। ठीक, उसमें से इनके पास इक्विटी के फॉर्म में, आपको पता है ना, इक्विटी में दो आते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग। तो इक्विटी के फॉर्म में यानी कि रिटेन्ड अर्निंग में इनके पास 2,10,000 ऑलरेडी है, और ये 10 लाख उनको किस लिए चाहिए? इन्वेस्टमेंट के लिए। उस इन्वेस्टमेंट के लिए आप ये 2,10,000 यूज कर सकते हो। यानी कि सिंपल सी बात, हमको 10 लाख चाहिए, उसमें से हमारे पास 2,10,000 ऑलरेडी है। ठीक है, आगे फर्दर डिटेल आर एस फॉलोइंग। अपन को कुछ और इंफॉर्मेशन गिवन है, देखते हैं एक एक करके। पहला, डेट इक्विटी मिक्स। डेट इक्विटी का मिक्स किस तरीके से रहेगा हमारा? 3:7, यानी कि जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर रहेगा वो 3:1 के पे रहेगा। ठीक है, तो ये जो 10 लाख चाहिए उसका हम देखें डेट और इक्विटी में, तो वो 3:7 है ना। तो 3 होगा, ये 3:7 का मतलब है 3 डेट में और इक्विटी 7 का। तो 10 लाख का ये हो गया 3 लाख, और ये हो गया हमारा 7 लाख। क्लियर? और इस 7 लाख में से 2,10,000 हमारे पास ऑलरेडी है। 7 लाख क्या है टोटल? इक्विटी। इस इक्विटी में हमारा रिटेन अर्निंग 2,10,000 ऑलरेडी है। ये मैं दोबारा आपको सिखाऊंगी सॉल्यूशन के टाइम, तो टेंशन ना लो। ठीक, आगे कॉस्ट ऑफ डेट। अब जो डेट की कॉस्ट है वो देखना। अच्छा, डेट अपन को कितना चाहिए? 3 लाख टोटल। उस 3 लाख में से 1,80,000 की 10% रहेगी, और 1,80,000 के बाद वाली, यानी कि 3 लाख में से 1,80,000 में तो 10% रहेगी, और 1,80,000 के ऊपर आप पैसा उठाते हो तो आपकी रहेगी 16%। और ये दोनों कैसी है? बिफोर टैक्स, तो इसका आपको आफ्टर टैक्स करना होगा। ठीक है, ये भी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। थर्ड, अर्निंग्स पर शेयर, ईपीएस अपन को गिवन है 4, एंड डिविडेंड पे आउट है 50% ऑफ अर्निंग। अर्निंग कितना कर रहे हैं अपन? 4, और 50% उसका डिविडेंड बांट रहे हैं, यानी कि डिविडेंड होगा अपना 2 रुपीज। क्लियर? आगे देखो क्या दे रखा है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड। यहाँ पर अपन को जी भी दे रखी है 10%। अच्छा, ये डिविडेंड पे आउट है, तो अपन को 2 रुपीज क्या होगा? ये 2 रुपीज होगा हमारा D0। क्लियर? डिविडेंड पे आउट है ना अभी का, तो ये होगा हमारा, अरे यार हाईलाइटर क्यों नहीं चल रहा? सब चलाइए, छोड़ो, आपको बता दिया था ना मैंने। D0 कितना? 2 रुपीज, 50% ऑफ अर्निंग करके आ गया, और ग्रोथ रेट अपन को गिवन है 10%। आगे करंट मार्केट प्राइस पर शेयर, ये आपको अभी की मार्केट प्राइस दे रखी है, कितना है? 44, तो ये हो गया हमारा P0, और लास्ट हमारा टैक्स रेट 50%। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कब काम आती है बताओ? जब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करते हैं कि। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट। ठीक, वो है ए, कहाँ गया, पैटर्न फॉर रेजिंग द एडिशनल फाइनेंस। जो अपन को 10 लाख रुपए चाहिए, उसका पैटर्न क्या रहेगा, मतलब इक्विटी में से कितना, डेट में से कितना, वो भी कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट। ये एक नया पॉइंट आया है, और एक बात बताऊं, इस तरीके का सेम टू सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन अटेम्प्ट में भी आ चुका है। ठीक है, तो एग्जाम में भी इस तरीके का क्वेश्चन आ चुका है, तो ये वाला क्वेश्चन आप बहुत 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 अच्छे से कर लेना। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट घबराते हैं वो इस बात से घबराते हैं, क्योंकि ये एक थोड़ी सी नई चीज है। हर बार हमें एवरेज कॉस्ट निकालनी होती है WACC KO वाली, लेकिन यहाँ पर जो एवरेज कॉस्ट निकालनी है वो एडिशनल डेट की निकालनी है। तो ये एक नया पॉइंट है, ये जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब सीखेंगे। ठीक है, उसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, इसी में बच्चे घबराते हैं और इस वजह से वाला क्वेश्चन नहीं करके आते। एग्जाम में बहुत आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन।
अच्छा आ चुका है, मैं एग्जैक्टली आपको बताऊंगी किस अटेम्प्ट में आया है। सी, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, अपन को रिटेन अर्निंग यानी कि KRE निकालना है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दैट इज K। फोर्थ, कंप्यूट द ओवरऑल वेटेड एवरेज आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ एडिशनल फाइनेंस। ये अपना सिंपल कुछ नहीं, WACC यानी कि ओवरऑल कॉस्ट निकालनी है, तो KO। ठीक है, पूरा एडिशनल फाइनेंस की निकाली ना, सारे के सारे पैसे, चाहे डेट हो, इक्विटी हो, रिटेन अर्निंग, कुछ भी, तो पूरे के पैसे की एवरेज कॉस्ट निकालनी है। तो ये आपको सिंपल शब्दों में WACC ही कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये एग्जाम में आ चुका है, इसलिए हम बहुत अच्छे से करेंगे। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 को भी आसान बनाते हैं। कॉपी पर लिखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट था पैटर्न फॉर रेजिंग द एडिशनल फाइनेंस। जो अपन को एडिशनल फाइनेंस दैट इज 10 लाख रुपीज चाहिए, उसका पैटर्न कैसे रहेगा। तो ये सिंपल आपको मैं समझाती हूँ ऐसे करके। पैटर्न में दो है अपन के पास, एक है डेट और है इक्विटी, प्रेफरेंस तो था नहीं। ठीक है, अब अपन को जो टोटल चाहिए वो 10 लाख चाहिए। ठीक है, और इक्विटी में दो तरीके की है, इक्विटी शेयर कैपिटल। उम्मीद है ये बात आपको पता होगा कि इक्विटी के में दोनों ही आते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, अब देखो सबसे पहले उन्होंने बोला था ये जो आपके 10 लाख है ना, ये किसमें होगा, 3:7 में, है ना। तो 10 लाख का 3 कितना हो गया, 3 लाख, और इक्विटी में चला जाएगा 7 लाख। क्लियर। अब इक्विटी के फॉर्म में रिटेन अर्निंग ऑलरेडी हमारे पास 2,10,000 है, जो कि हम यूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। यानी कि इक्विटी का अगर पूरा देखें तो टोटल 7 लाख है, जिसमें से हमारे पास 2,10,000 रिटेन अर्निंग है। तो अब बाकी का अपन को कहां से उठाना है, इक्विटी शेयर कैपिटल से। तो कितना हो गया, 4,90,000। ये हमारा आ गया बैलेंसिंग फिगर। क्लियर, समझ में आ गया। 7 लाख इक्विटी से चाहिए क्योंकि 3:7 का रेशियो है, उसमें से 2,10,000 ऑलरेडी है, तो अपन को कितना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 4,90,000। 3 लाख में ध्यान देना, डेट तो 3 लाख का है, लेकिन 1,80,000 का डेट जो है वो अपन को मिलेगा 1,80,000 अप टू 1,80,000 10% पर। और जो बैलेंस है वो मिलेगा अपन को एट द रेट 16%। ये दोनों बिफोर टैक्स है। ठीक है, तो 3 लाख टोटल अपन को चाहिए क्योंकि 3:7 का रेशियो है डेट में। 1,80,000 अपन को इतने में मिलेगा, तो बाकी का अपन को कितना चाहिए, 1,20,000। तो 1,80,000 के जितना भी ऊपर जाएगा वो कितने में मिलेगा हमें, 16%। ये समझ में आ गया आपको। 3 लाख चाहिए टोटल डेट से, 1,80,000 लोगे तो 10% मिलेगा, लेकिन जैसे ही 1,80,000 से ऊपर पहुंच जाओगे, तो 1,80,000 से ऊपर 3 लाख तक हम कितना पहुंचना है, 1,20,000, तो वो मिलेगा 16%। उम्मीद है पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने आपको चार्ट के फॉर्म में इसलिए समझाया है, बाकी वहां पर आप किस तरीके से लिखेंगे वो बता देती हूँ मैं। वहां पर आप ऐसे लिखेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा रहेगा एक स्टेटमेंट क्रिएट करके पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, इस तरीके से लिखना। इसमें सबसे पहले आप लिखना इक्विटी शेयर कैपिटल, ये आएगी हमारी 4,90,000। दूसरा रिटेन्ड अर्निंग, ये हो गई हमारी 2,10,000। इस प्रकार हमारा इक्विटी से आ जाएगा 7 लाख। ठीक, नेक्स्ट हमारा डेट में अप टू कितना, 1,80,000। तो ये हो गया हमारा, रुको, इसका नाम हो जाएगा हमारा एट द रेट 10% डेट, और उसके ऊपर कितने का मिलेगा, 16%। उसके ऊपर अपन को कितना चाहिए, 1,20,000। तो ये 3 लाख आ गया हमारा डेट से। तो यहाँ पर हमने मीट कर दिया उनका 7:3 का रेशियो। ठीक है,
तो ऊपर चार्ट से मैंने समझा दिया और अब मैंने आपको बता दिया कि आपको एग्जाम में किस तरीके से प्रेजेंट करना है। क्लियर? तो टोटल अपन को मिल गया ये 10 लाख। फटाफट नोट कर लो इसे। चले, ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड है हमारा पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट। ये जो अपन ने दो डेट उठाए ना, है ना, इनकी एक की 10%, एक की 16%, इनका अमाउंट है 1,80,000 और 1,20,000। इनका अपन को एवरेज कॉस्ट निकालना है, एवरेज कॉस्ट, ठीक है, और वो भी कौन सा, पोस्ट टैक्स, यानी कि आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद वाला। तो जब भी अपन को एवरेज कॉस्ट निकालनी है तो अपन वही स्टेटमेंट क्रिएट कर रहे हैं जैसा हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में करते थे। वेटेड एवरेज कॉस्ट में क्या करते थे, सोर्सेस, सीरियल नंबर, सोर्सेस, उसका अमाउंट, उसके वेट, और फिर इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और लास्ट में हमारी आ जाती थी वेटेड एवरेज कॉस्ट जो कि अपन को चाहिए। ठीक है, तो सीरियल नंबर, दो तरीके के डेट हैं। एक है हमारा 10% डेट जिसका अमाउंट है 1,80,000, और एक है हमारा 16% डेट। दो ही तरीके की डेट उठा रहे हैं अपन जिसका अमाउंट है 1,20,000, और टोटल पैसा कितना है डेट से, 3 लाख। क्लियर? जैसे हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं, सेम फॉर्मेट मैंने तैयार कर दिया। वेट्स में देखें तो इसका कितना है, 3 लाख में इसका पोर्शन है 1,80,000 डिवाइड बाई 3, ये आ गया 0.6, तो इसका हो जाएगा 0.4, क्योंकि टोटल 100% ही होता है। तो 3 लाख का 60% हम यहाँ से उठा रहे हैं और 40% अपन यहाँ से उठा रहे हैं। क्लियर? अब इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दोनों का केडी निकालते हैं क्योंकि दोनों ही डेट है तो दोनों का ही केडी निकलेगा। केडी क्या होता है, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। ठीक, तो इंटरेस्ट कितना है इसका, 10%, 1 माइनस टैक्स, टैक्स कितना था, 50% आई गेस, तो 10 का कितना हो जाएगा, ये केडी आ जाएगा पहले वाले का 5। क्लियर? और इसका केडी कितना आ जाएगा, इसका परसेंट कितना था, 16, तो 1 माइनस 0.5, इसका आ गया 8। तो ये पहले वाले का केडी आ गया, दूसरे वाले का केडी आ गया, ये दोनों के वेट भी है। अब अपन क्या करते थे, वेट कॉस्ट निकालने के लिए, एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए इनका वेट थे, इनका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी उससे इंटू कर देते थे। तो 0.6 का 5 से इंटू हो जाएगा, ये आ गई 3, 0.4 का 8 से इंटू हो जाएगा तो ये आ गया 3.2। ठीक, तो ये आ जाएगा 6.2%। लास्ट में क्या करते थे अपन, इन दोनों को प्लस, तो ये आ गया हमारा 6.2%। क्लियर? समझ में आ गया? सेम, बिल्कुल सेम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं, सेम वैसे ही करना है। कितने फाइनेंस हैं, दो तरीके के, दोनों ही डेट है, एक 10% वाला, एक 16%। इसका इतना अमाउंट है, इसका इतना, तो उसका वेट निकाल दिया कि इसका कितना है। वेट आपको आता ही है, 1,80,000 डिवाइड बाई 3 लाख, 1,20,000 डिवाइड बाई 3 लाख। 3 लाख में इसका हिस्सा कितना है, इसका हिस्सा कितना है, वो अपन ने कर लिया। उसके बाद केडी निकालना बहुत आसान था क्योंकि 50% था, तो जो भी उनकी इंटरेस्ट रेट है उसका आधा हो जाएगा, यानी कि 5, 16 का 8। तो केडी जैसी आ गया तो इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई दोनों की, तो फिर उसके बाद इंटू कर देंगे वेट से और आंसर आ गया। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं है। थर्ड पे पहुंचे। थर्ड तो हमारा और सिंपल है। थर्ड है हमारा कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब जैसे कि आपको पता है यहाँ पर रिटेन अर्निंग के लिए जो अदर इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो अपन के पास नहीं है, तो यहाँ पर जो भी हमारा केई निकलेगा वही हमारा केआरई भी हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। ठीक है, यानी कि इसका मतलब सिर्फ अपन को केई निकालना है, केआरई अपने आप हो जाएगा। अब केई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता था, D1 अपॉन P0 प्लस G, और D1 कैसे निकालते थे, D0 1 प्लस G। क्लियर? अब देखो, अभी अभी हमने कितना पेमेंट किया है, 50% ऑफ अर्निंग, और अर्निंग कितनी थी, 4। देखो ईपीएस कितना था, 4, और डीपीएस कितना था, 50%, यानी कि डिविडेंड हमारा कितना निकल गया, 4 इंटू 50% 2। ठीक, और ग्रोथ रेट कर देंगे, ग्रोथ रेट थी 10%,
तो ये हमारा D1 आ जाएगा 2 इंटू 1.1, ये आ गया 2.2। ठीक, ये D0 की कैलकुलेशन हो गई और ये हमारी D1 की, दोनों कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखा दी। अब इधर लिखते हैं, D1 आ गया हमारा 2.2, ग्रोथ है हमारी 10% और P0 करंट मार्केट प्राइस कितना था 44, तो 2.2 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा 5% और ये है 10%, तो ये हो गया 15%। ये आ गया हमारा K। ठीक है, और K आ गया ये हमारा। और नेक्स्ट अपन लिख देंगे कि जो हमारा KRE है वो KE के ही बराबर है ड्यू टू द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये हमारा KRE भी निकल गया। तो क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट थी KRE, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये दोनों हमारी कंप्लीट हो गई। सिंपल, ये क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन की फोर्थ रिक्वायरमेंट, ये और आसान। अब तो आसान ही है, मतलब स्टार्टिंग में ही था जो समझने के लायक था। अब तो आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। ठीक है, अरे भाई ऊपर आ जा, ये नाटक है, बहुत गुस्सा आ रही है बहुत ज्यादा मुझे, ये बदतमीज माउस चल रही ना और मुझे बस ये करना पड़ रहा है। चलो फाइनली लिखो, कंप्यूटेशन ऑफ ओवरऑल वेटेड एवरेज आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ एडिशनल फाइनेंस। ये इतना बड़ा हमने क्यों लिखा है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मार दिया है, जैसा हमें मॉड्यूल ने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वही। तो पूरा ये जो पूरी लाइन है ये क्वेश्चन का ही कॉपी पेस्ट है। ठीक है, सिंपल क्या है, सिंपल है WACC मांग रहे हैं और बोल सकते हो KO, यानी कि एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर, इसका फॉर्मेट वही है अपना, सीरियल नंबर, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कहाँ कहाँ से पैसा उठाया, कितना कितना उठाया, उसका कितना कितना पोर्शन है, उसकी इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, और इससे हमारा आ जाएगा WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलो या फिर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज KO। अब फाइनेंस, अब चाहो तो उसको पूरा बाइफरकेट कर दो और नहीं तो सिंपल जैसे मॉड्यूल ने करा वैसे कर दो। कैसे, डेट और इक्विटी करके। डेट का टोटल पोर्शन कितना था 3 लाख, ठीक है, और इक्विटी का कैसा था 7 लाख। अब क्योंकि KR और KE दोनों का बराबर है, कितना था अभी भी कैलकुलेट किया अपन ने 15% था, एक बार चेक कर लूं, हाँ 15% था, तो दोनों का सेम ही है, तो अपन ये डायरेक्ट ही कर देंगे 7 लाख, इसको बाइफरकेट करने की जरूरत ही नहीं है इक्विटी शेयर कैपिटल में और रिटेन अर्निंग में, क्योंकि दोनों का ही के ही सेम है। कितना 15%, रिटेन अर्निंग का भी 15% और इक्विटी शेयर कैपिटल का भी 15%। और यहाँ पर इनका तो एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने ऑलरेडी निकाल दिया था 6.2 आई गेस, हाँ 6.2। परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं फॉर्मेट में, ये रहा। क्लियर, तो ये हमारा क्या है कि इसकी एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इसका 15%। तो समझ में आ गया क्यों नहीं मैंने बाइफरकेट किया, क्योंकि डेट का एवरेज कॉस्ट ऑलरेडी निकाल चुके हैं और इक्विटी का KRE और KE दोनों सेम है, इसी वजह से आपको डाउट ना है इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। यहाँ पर लिखते हैं अपन 10 लाख, तो ये हो गया 0.3 और ये हो गया 0.7। अब फटाफट इंटू करते हैं, वेट का 0.3 इंटू 6.2, ये आ गया 1.86। नेक्स्ट 0.7 इंटू 15, ये आ गया 10.5। दोनों को टोटल कर देंगे 1.86, ये आ गया 12.36। ठीक है, एक बार चेक कर लो आपका भी 12.36 आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो फाइनली हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। सही है, यही आ रहा है आपका भी। तो यहाँ पर हमारी क्वेश्चन की फोर्थ रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, आपको मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरीके का एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है। मेन जो फंसते हैं वो फंसते हैं जब हम डेट की एवरेज कॉस्ट निकालते हैं, क्योंकि अब तक KD सब में एक ही तरीके का डेट होता है, लेकिन इसमें दो डेट है, एक 10% वाला भी और एक 16% वाला था शायद। एक बार क्वेश्चन देख लेना, ठीक है, माउस की वजह से मैं ऊपर नीचे नहीं कर सकती क्वेश्चन को, तो ये थोड़ी सी दिक्कत चल रही है अभी, पर हम फिर भी शूट कर रहे हैं और आपके लिए कंटिन्यूसली वीडियो आती रहेंगी इसी के साथ।
तो आज के लिए बस इतना ही। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर मैसेज। इफ इट इज एंड या डू सब्सक्राइब नाउ। इस तरीके से आपको सारे स्टडी मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन इसी चैनल पर अवेलेबल होते जाएंगे। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।